नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हमने वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे। आज की क्लास में हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट की बात करेंगे, यानी घन तथा घनमूल की। अगर मैं इसकी बात करूं तो बिना टाइम व्यर्थ किए शुरू करते हैं। अगर मैं घन की बात करूं, क्यूब्स, तो x की घात 3, और इसका मतलब है कि इसी संख्या का गुणा इसी से कितना, 3 बार। ये इसका मतलब होता है। घन तथा घनमूल के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक घन याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब होता है 1000। देखिए, पिछली क्लास में जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े थे, उसमें क्या था कि एक का क्यूब एक तो 1 में आता था, एक 9 में आता था। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बिल्कुल सीधा है कि एक अगर है किसी संख्या के पीछे तो वो एक के ही है। क्यूब रूट में क्या है कि एक के लास्ट में आएगा, 2 के क्यूब के लास्ट में केवल 8 आएगा, 3 के क्यूब के लास्ट में केवल 7 आएगा, और 4 केवल 4 के क्यूब के लास्ट में आएगा, 5 केवल 5 के क्यूब के लास्ट में आएगा, 6 केवल 6 के क्यूब के लास्ट में आएगा, और 3 केवल 7 के क्यूब्स के लास्ट में आएगा, 2 केवल 8 के क्यूब के लास्ट में आएगा, 9 केवल 9 के क्यूब के लास्ट में आएगा, और 0 वर्ग। स्क्वायर रूट में क्या होता था कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसमें लास्ट में 0 है, तो उसमें क्या है, 2 या 4 या 6 या 8 जीरो होनी चाहिए थी, यानी 0 की संख्या सम होनी चाहिए थी। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है कि अगर 0 की संख्या है तो वो 3 है, और इसी तरह या तो 3 की दुगनी 6 होंगी, या तो 9 होंगी, या 12 होंगी। 1 या 2 आए तो नहीं होंगी, 4 या 5 जीरो किसी संख्या के पीछे या लास्ट में आए तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इसी तरह आगे 25 तक क्यूब एक बार लिख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा। 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होता है 2700, सॉरी 2197, 14 का क्यूब होता है 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब होता है 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। 16 के क्यूब की अगर हम बात करें तो 4096,
17 का क्यूब हो जाएगा 4913। 18 का क्यूब हो जाएगा 5832। 19 का क्यूब हो जाएगा 6859। 20 का क्यूब होता है 8000। ठीक है सर, ये यहाँ तक हो गई। अगर मैं 21 के क्यूब की बात करूँ यहाँ पे, तो 21 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, उसी में एक बार और 21 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9261। 10,648। 23 का क्यूब होगा 12,168। सॉरी, ये 67 होगा, 67। 24 का क्यूब हो जाएगा 13,824। और 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625। ये हो गए इनके क्यूब्स 25 तक। ये हो गए सर आपके 1 से लेके 25 तक क्यूब्स, यानी कि घन। तो इतने तो आपको याद करने ही करने हैं। अगर आपको ये याद नहीं होंगे 1 से 25 तक, कम से कम तो याद कर ही लीजिएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 25 तक तो कम से कम आपको याद करने ही हैं। अगर नहीं याद हो पाएंगे तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए, अब बात आती है कि घनमूल निकालेंगे कैसे। तो मैंने कहा आपसे, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 32,768। इसकी पावर में कर दूं 1/3, तब भी ये वही है। और इसे हटा के मैं इसे लिख दूं यहाँ पे 3, तब भी ये क्या है, इसका मतलब ये कि घनमूल निकालिए इसका। ठीक है, तो इसका घनमूल क्या होगा, हम देखते हैं कि लास्ट में क्या है 8। और 8 हमें पता है केवल 2 के घनमूल के लास्ट में ही 8 आता है, और किसी के लास्ट में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। 2 लेने के बाद में वर्गमूल में क्या था, हम 2 संख्याओं को छोड़ते थे लास्ट की। घनमूल में क्योंकि पावर 3 है तो 3 संख्याओं को छोड़ेंगे, लास्ट से अंतिम से 3 संख्याओं 3 अंकों को छोड़ देंगे। अब आगे क्या बचता है, 32। 32 बचा है। 32 के लिए क्या करेंगे, ऐसी एक संख्या देखेंगे जिसका घन या तो 32 के बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि 4 का लेते हैं तो 4 का घन होता है 64, 64। ये तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लें 3 का अगर हम लेते हैं तो 27, इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, 3 का घन लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे 3। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 32,768 का 32 घनमूल हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपका आंसर हो गया, 32 इसका घनमूल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, 110, 592, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसका घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में क्या है, 2 है। और 2 किसके लास्ट में आता है, केवल 8 के घनमूल के लास्ट में 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना ले लेंगे, 8। ठीक है सर,
इसके बाद में क्या करते हैं, तीन संख्याओं को, तीन अंकों को छोड़ देंगे लास्ट से। अब कितने बचे हैं, तीन। इन तीन के लिए क्या करेंगे, ऐसी एक संख्या देखेंगे जिसका घन या तो 110 के बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम 5 का लें तो 125 हो जाएगा घन 5 का, तो 110 से तो बड़ा है। हम लेते हैं 4 का, 4 का कितना होगा, 4 का घनमूल होता है 64, इससे जस्ट छोटा है, तो ये 4, 48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सर, आगे क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया। इसका क्या, घनमूल निकालना है। तो घनमूल के लिए क्या करेंगे, 5 आया है लास्ट में, तो 5 तो हमें पता है, केवल 5 के घनमूल के लास्ट में ही आता है। अब क्या करेंगे, 3 अंक लास्ट से छोड़ देंगे। अब बचे 3, 166। 166 के लिए करेंगे, ऐसी एक संख्या लेंगे जिसका घन 166 के बराबर हो या इससे जस्ट छोटा हो। ठीक है सर, तो इससे जस्ट छोटा 5, 5 का लेंगे तो 125 होगा, है ना। 5 का घनमूल होगा 125। अगर 4 का लेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा 64, 64। और 6 का लेंगे तो वो 500, 6 का लेंगे तो 216 आएगा, जो कि 166 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए 5 का लेंगे, 55 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। और इन संख्याओं में क्वेश्चन जब आएगा तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें कि क्वेश्चन में देगा तो वो पूर्ण घन संख्या ही देगा, ये बात तो वो भी जानते हैं, है ना। इस चीज़ की बिल्कुल आप फिक्र ना करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम 9, 9 केवल 9 के घनमूल में आता है, 9 के घन के लास्ट में आता है कि नहीं। अब पीछे से 3 डिजिट क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब बचा 493। 493 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया है कि इससे जस्ट छोटा या इसके बराबर। तो बराबर तो ये पूर्ण घन संख्या है नहीं, इससे जस्ट छोटा लेंगे 7 का, कितना होता है 343। तो ये 79 का 9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर 8 का लेते तो 8 का तो इससे बड़ा हो जाता 512, है ना। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है, ठीक है सर। अब इसे देखेंगे, लास्ट में है 8, तो 8 तो केवल 2 के घन के लास्ट में आता है। ठीक है सर, पीछे से 3 डिजिट क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब बचा 1404। 1404 के लिए फिर से वही बात है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि या तो इसके बराबर या इससे छोटा। तो बराबर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो इससे छोटा 11 का क्यूब होता है 1331, वही इससे छोटा होगा। अगर 12 का हम लेंगे तो 12 का तो 1728 होता है कि नहीं। और 10 का लेंगे तो वो 1000 होता है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए 11 का ही परफेक्ट होगा। यहाँ पे 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, लिख लीजिए। देखिए सर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, तो 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5,
हमें पता है कि घनमूल लास्ट के 3 लेते हैं पहले, है ना, इन 3 से एक अंक बन गया, और यहाँ पे 2 बचे या 3 बचे तब भी एक ही बनेगा, तो एक अंक है, एक अंक ही। 5 अंकों की संख्या घनमूल में कितने अंक होंगे? 2 होंगे। अगर 3 से तो एक बनता ही है, पीछे से काउंट करने हैं। अगर 3 हो, यहाँ पे 6 होते तब भी 2 अंक बनते, है ना। 7 होते तो फिर एक अंक बढ़ जाता, फिर क्या होता? यानी सीधी बात यह है कि 3 डिजिट, 3 अंक से एक बनेगा घनमूल में, है ना। और यहाँ 2 है तब भी एक बनेगा, 3 हो जाए तब भी एक बनेगा। अगर यहाँ 4 हो जाते, जैसे 5 हैं ये, जैसे मैंने कहा कि 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 आ जाए, तो इन 3 से एक बन गया और इन 3 से एक बन गया, तो ये एक, या यहाँ आगे हो 2 हो 3 हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी एक और अंक इसका बढ़ जाएगा, 1 2 3 अंक बन जाएंगे, ठीक है। अगर 8 अंक आ जाए तब भी 3 अंक रहेंगे, 1 2 3। 9 आ जाए तब भी 3 अंक रहेंगे, 12 आ जाए तो 4 अंक रहेंगे। 3 का भाग दे देना, अगली राउंड फिगर वाली रखनी है, सीधी बात यह, पॉइंट वाली आपको नहीं समझनी है कि अगर आ जाए 5 की जगह कि 8 अंक की संख्या में, 8 अंक की संख्या का घनमूल कितने अंकों का होगा, तो सीधी बात यह है, बिल्कुल 3 अंकों का होगा, ठीक है सर। अगर आ जाए कि 12 अंकों की संख्या का घनमूल कितने अंकों का होगा, तो 12 अंकों की संख्या का घनमूल 4 अंक का होगा, ठीक है। सीधा भाग दे देंगे 3 का और 4, आपका ये आंसर आ जाएगा, ऐसे पता आपको चल जाएगा। देखिए ये तरीका तो हो गया ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए मैं ये सब सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस क्लास को लेने के बाद फिर घनमूल के लिए आपको और कोई क्लास लेने की या और कुछ देखने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। नहीं तो शॉर्ट शॉर्ट में तो मैं भी आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट तरीके हमेशा कामयाब नहीं होते, हर चीज़ सीखनी चाहिए, हर चीज़ समझनी चाहिए। चलिए, अगर जेन्युइन हम तरीके की बात करें, है ना, कि वाकई में घनमूल निकालने का क्या तरीका है, तो वही सिंपल एक ही नेचुरल तरीका है। जैसे मैंने कहा कि 64 का घनमूल निकालिए, है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। 64, 2 से काटो 32 बार, 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 8 बार, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, ठीक है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते थे, घनमूल में 3 3 के बनेंगे, इन 3 से 1 2 मिल गया, ठीक है, और इन 3 से 1 2 मिल गया, तो 2 दूनी 4, 4 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, है ना। 4 का ही तो घन होता है 64, 64। ये तो हो गया जेन्युइन तरीका, ये क्या हो गया सर, जेन्युइन तरीका। जैसे मैंने कहा कि 2744, इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है, तो वही प्राइम फैक्टर है 2744 का, ठीक है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 छिक 12, 2 अट्ठी 16, ठीक है, और ये कितना आ गया, 2 छिक्के 12, ठीक है, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, 2, ठीक है। फिर 2 से करो, फिर 2 से करेंगे 3 4 3, ठीक है। अब ये इससे कटेगा नहीं, तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 7 से, ठीक है सर, किससे कटेगा, 7 से, क्योंकि 7 का ही तो घन है ये। 7 से कटेगा 49 बार, और फिर 7 से कटेगा 7 बार, और फिर 7 से कटेगा 1 बार, ठीक है सर। तो ये देखिए, इन 3 2 से 1 2 बन गया, 1 2 3 7 से 1 7 बन गया, तो 7 दूनी क्या हो गया, 14 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्या है इसका घनमूल,
14 है। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये नेचुरल तरीका है ना। जेन्युइन तरीका यही है करने का। जो मैंने आपको इससे पहले जो तरीका घनमूल निकालने का बताया था, वो तरीका तो ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, हर कोई नए नए तरीके खोजता है, लेकिन जेन्युइन तरीका यही है। अब बात आती है कि ये मैंने बताया क्यों आपको। मैंने कहा क्वेश्चन है 5299, ये क्वेश्चन है, ठीक है सर। 5299 में 99 में कम से कम क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णगण हो जाए, संख्या क्या हो जाए, पूर्णगण हो जाए। ये सवाल है। तो इस सवाल को देख के कैसे करेंगे, देखिए सर, ये सवाल है। इस सवाल में अभी मैंने कहा था आपसे कि 1 से 25 तक आपको क्यूब याद करने हैं, वो इसीलिए करने हैं। इनमें जोड़ घटाने वाले में कोई लॉजिक नहीं है, किसी भी तरीके का कोई नहीं बता सकता पूरी दुनिया में। इनमें तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको 1 से 25 तक, 30 तक, 35 तक, जितने ज़्यादा हो सके, कम से कम 25 तक आपको घनमूल या घन याद ही करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 17 का क्यूब होता है 4913, ठीक है सर। 18 का क्यूब होता है 5832, ठीक है सर। ये होता है क्योंकि इसने कहा है सवाल में कम से कम क्या जोड़ें कि संख्या पूर्णगण हो जाए। तो इसमें जोड़ने की तो बात आई नहीं, इससे बड़ी तो यही है ना। इससे अगली पूर्णगण 18 के कितनी, 5832 ये होती है। 5832 आपको 18 का घन याद होगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, 5299 माइनस कर देंगे 5832 में से, ठीक है। माइनस करके तुरंत आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3, और यहाँ पे बचे 3 और ये 5, 533, 533 इसका आंसर हो जाएगा कि 5299 में कम से कम 533 जोड़ें तो ये पूर्णगण संख्या 18 का क्यूब, 18 का घन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर सवाल आ जाए आपके सामने कि क्वेश्चन में मैंने कहा 2205 है, 2205 है, इसमें कम से कम क्या घटाएं, क्या घटाएं या क्या माइनस करें कि संख्या पूर्णगण हो जाए। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि 13 का क्यूब होता है 2197, 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 2197 होता है। ये संख्या है 2205। तो 2197 2205 में से माइनस कर दें तो क्या होगा 8, 8 इसका उत्तर तुरंत आ जाएगा कि अगर इसमें कम से कम 8 घटाएं तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण घन हो जाएगी। क्या 2197 जो कि 13 का घन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप और जितने ज़्यादा याद करेंगे वो आपको काम ही आएंगे, वैसे इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। 25 तक आप याद कर लेंगे तो इतना काफ़ी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, सवाल है 360 में कम से कम किस संख्या से गुणा करें, हैं, किस संख्या से गुणा करें, यहाँ पे होगा गुणा करें किस संख्या क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए कोई लॉजिक, कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, आपको अभाज्य गुणनखंड इसके करने ही पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई लॉजिक, कोई तरीका पूरी दुनिया में अभी तक कहीं नहीं है। जैसे 360 है ना, 2 से काटा, 2 एक दो, 2 अट्ठे 16, 180, फिर 2 से काटा 90, फिर 2 से काटा 45, ठीक है। अब इसे
3 से काट लो 15, ठीक है। फिर 3 से काट लो 5, अब ये 5 से कटेगा एक बार। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि घनमूल निकालने के लिए 3 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए 2 के जोड़े बनते हैं। तो 1 2 3, इन दो से तो 1 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि 3 केवल 2 हैं और 5 तो अकेला है कि नहीं, जोड़े नहीं बन रहे, ये संख्या पूर्ण घन बिल्कुल नहीं है। सवाल में दिया है कि किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन हो जाए। तो गुणा करने के लिए भाई हमें 3 बार 3 चाहिए, यहाँ पे 3 केवल 2 बार है, तो एक तो 3 चाहिए हमें यहाँ पे 3, और 5 2 बार 5 चाहिए, 2 बार क्या चाहिए 5, तो 5 25 25 दिया 75, 75 इसका आंसर हो जाएगा। 75 से गुणा करेंगे तभी तो, ये 2 है 3 के, एक 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, एक 3 यहाँ से बाहर ले सकते हैं। ऐसे ही 5 5 का 2 बार गुणा इसमें हम करेंगे, 360 में कर दो तो क्या होगा, एक 5 है, जब 2 बार 5 यानी 25 से गुणा हो जाएगा तो एक बार 5 आ जाएगा, 5 5 के 3 बनेंगे तो एक 5 हम बाहर ले लेंगे, उससे क्या होगा, उससे संख्या क्या होगी, पूर्ण घन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यही मैं कह दूं गुणा करने की जगह किस संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन हो जाए, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, जब गुणा करने के लिए या तो इनमें 2 3 की जगह 1 3 और ला दो तो पूर्ण घन हो जाएगी, है ना, या इन तीनों को हटा दो। तो इसके लिए क्या होगा, 2 बार 3 है, 3 गुणा 3, 2 3 हट जाएगी क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक 5 है तो 5 को हटा देंगे, 3 तिया 9, 9 पन्ना 45, 45 इसका उत्तर आ जाएगा कि अगर 360 में 45 से भाग दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, अगर 360 में 75 से गुणा किया जाए तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि या तो 3 3 के जोड़े पूरे होने चाहिए, बना दो 3 3 के जोड़े, 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे तो उनको हटा दो तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन था सर। आगे चलिए इस पर 1 2 क्वेश्चन और आगे देखते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैसे समझने के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिख लीजिए सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन है 5808, 5808 में कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, ठीक है सर, संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो क्या करेंगे, वही अभाज्य गुणनखंड और प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। 2 से ये हो जाएगी 2 9 0 4, ठीक है। फिर 2 से 1 4 5 2, ठीक है सर, ये हो जाएगी। फिर 2 से 726, फिर 2 से ये हो जाएगी, ठीक है। 3 से, ठीक है। अब ये 11 से, कितनी 11 बार, और 11 से एक बार, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 3 2 2 के हैं, एक जोड़ा बन गया, है ना, 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 2 यहाँ से मिल गया। अब ना तो इस दो, ये 2 अकेला है, ये 3 अकेला है, और ये 11 में भी 2 है, यानी कि एक का भी जोड़ा पूरा नहीं है। तो गुणा करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे 2 2 के 2 बार गुणा होंगे, 1 2 तो ये है, 2 से 2 बार गुणा किया जाएगा तभी तो 3 का एक, 3 2 मिला के एक जोड़ा बनेगा, बनेगा कि नहीं। ऐसे ही 3 यहाँ पे है तो 3 का भी क्या करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 3 का भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 11 के क्योंकि 2 बार हैं, एक बार एक 11 और लाना है तो एक 11 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है सर, एक 11 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 गुणा 11 करेंगे 396। 396 से गुणा होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। ठीक है सर, ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। अगर यहीं पर गुणा की जगह कह देता कि किस संख्या से भाग करें, किस संख्या पूर्ण घन हो जाए, तो पूर्ण घन के लिए क्या करते हैं, यहाँ से तो एक जोड़ा बन रहा है, हमें मिल रहा है पक्का, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का जोड़ा नहीं है, 2 हटा दो। 3 का जोड़ा नहीं है, 1 3 हटा दो। और 11 का जोड़ा नहीं है, 11 × 11, दोनों 11 को हटा दो। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 2 × 3 = 6 और इसका 180, 121, 121 × 11 ये हो जाएगा 726। 6 × 121 ये हो जाएगा 726। 726 से क्या करें, भाग दें, भाग दें तो संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। और इससे गुणा करें, गुणा करें तो भी संख्या क्या होगी, पूर्ण घन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई टिपिकल वाली ज़्यादा ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। बस एक बार समझने की ज़रूरत है, बाकी तो आप आराम से क्वेश्चन करेंगे। खूब लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, आपके घनमूल में एक सवाल, एक दो सवाल इस तरह से बन सकता है। ये एक फॉर्मूले के बेस पे है। फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका मतलब होता है a + b, ठीक है सर, और a - b, इस तरह से होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 13.608 प्लस 13.392, ये हो गया a + b। अब कर लेंगे हम a - b। 13.608, ठीक है सर, और ये हो जाएगा -13.392, ठीक है सर, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इससे जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 27, है ना, और इससे हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो आएगा 0.216। और ये पूरा का पूरा किस में है, घनमूल में। यहाँ पे ये भी है पूरा का पूरा घनमूल में, ठीक है सर। इसकी बात करें आप तो इसे आप जोड़ के देख सकते हैं आराम से, ठीक है। 0 1 कैरी, 0 1 कैरी, है ना, और 6 3 9 1 10 की 0, ठीक है, फिर 1 कैरी, तो 13 दूनी 26 और 1 27, यहाँ पॉइंट लग जाएगा आपका। तो 27 तो ये आ गया। इसी तरह इसमें से माइनस करेंगे तो 0.216 आ जाएगा यहाँ से भी। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे लगातार, समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, ये हो गया। एक आप याद रखना घनमूल के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि अगर पॉइंट कहीं होगा तो 1 2 3 3 अंक बाद ही दशमलव होना चाहिए, तभी वो संख्या पूर्ण घन होगी, अन्यथा वो संख्या पूर्ण घन नहीं हो सकती। ठीक है सर, तो 216 किसका होता है, 27 तो आ गया 3 का, इंटू 2 से 16 किसका होता है, 2 से 16 होता है 8 का, क्योंकि पॉइंट है तो आगे पॉइंट है ना, 0.8, है ना, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू, ठीक है, सॉरी ये 6 का होता है, 0.6 आएगा यहाँ पे, है ना, 6 का होता है।
पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा दो। वैसे इसका 1.8 आएगा, मैं आपको सीधा बता दूं, लेकिन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, है ना। पॉइंट हटा दी, नीचे जीरो बढ़ा दी, ठीक है। 6 ये हो गए 18 बट्टे 10, फिर जीरो हटा दो तो पॉइंट लगा दो, है ना, 1.8, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से है। इसी के साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसमें कोई गलती मिस्टेक्स हो, कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम पूरा प्रयास करेंगे उनको सुधारने का। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच।